दोबारा से उनको बचाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है ऑक्सीजन बाग। एक ऐसा आश्रय जिसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीय प्रजातीय पेड़ लगे, जहाँ हजारों पक्षियों का आश्रय बने और आसपास के गांव के लिए एक स्वच्छ हवा मिले। ऐसा भारत का पहला ऑक्सीजन बाग है जिसमें 100 से ज़्यादा प्रजाति लगाई गई थी। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे। हाँ, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले भी हैं, औषधीय पौधे भी हैं। मतलब पक्षियों की संख्या को बढ़ावा ध्यान देते हुए यहाँ मतलब ऐसा ऑक्सीजन बाग है जिसका संदेश भी पूरे भारत में गया था। और 2 लाख से ज्यादा पेड़ ऐसे हैं जो मतलब अब तक लगा चुके हैं। टीम में कोई आपकी टीम भी है? टीम में कई हजार युवा साथी हैं। नमस्कार साथियों, मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत है जो पिछले करीब 10 साल से हरियाणा के अलग अलग गांव में जाकर पौधारोपण कर रही हैं। तकरीबन इनका कहना है 2 लाख से ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे हैं जो लगाए हैं जिनका ख्याल रखते हैं। तो ऐसा जुनूनी इंसान, और सबसे खास बात ये चंडीगढ़ पुलिस में काम करते हैं, तो ऐसा जुनूनी इंसान कैसे अपने खास के जो काम करते हैं पुलिस में, उसके साथ साथ ऐसी चीज़ों में कैसे आना हुआ, किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है और ये सफ़र कैसा रहा अब तक का, इनसे बात करते हैं। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्ते भाई साहब। तो पहले तो आप बिल्कुल सीधे साधे, जैसे कपड़े देखकर पता लगता है, एक तो होता है भाई दिखावे वाला आदमी, ये इनसे मिलके और बातों से प्रतीत नहीं होता, बड़े पढ़े लिखे और सुलझे इंसान है। करीब 10 साल हो चुके हैं आपको। हाँ, कैसे मन में आई कि ये पेड़ पौधों का और ऐसे काम करना है? देखो, प्रकृति हमारी माँ है और लगातार लोग भौतिकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान और कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं। पहले अपने हरियाणा में बनी होती थी, जिससे गांव बनता है, मतलब बनी ज़रूरी है, तालमेल तालाब या बनी, तो वो लगातार लुप्त होती जा रही है। दोबारा से उनको बचाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है ऑक्सीजन बाग। एक ऐसा आश्रय जिसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीय प्रजातीय पेड़ लगे, जहाँ हजारों पक्षियों का आश्रय बने और आसपास के गांव के लिए एक स्वच्छ हवा मिले। करीब 10 साल हो गए आपको। हाँ जी। और 2 लाख से ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जो मतलब अब तक लगा चुके हैं। टीम में कोई आपकी टीम भी है? टीम में कई हजार युवा साथी हैं, तो अपने अपने गांव में उन्होंने ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, या शमशान में या तालाब पर। और जैसा कि आज भटगांव में दादा कराहू के उसमें बैठे हैं हम, दादा कराहू के आशीर्वाद से यहाँ भटगांव में भी पूरे गांव के सहयोग से 10 एकड़ में ऑक्सीजन बाग गया था। और इसमें ऐसा भारत का पहला ऑक्सीजन बाग है जिसमें 100 से ज़्यादा प्रजाति लगाई गई थी। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे। हाँ, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले भी हैं, औषधीय पौधे भी हैं। मतलब पक्षियों की संख्या को बढ़ावा ध्यान देते हुए यहाँ मतलब ऐसा ऑक्सीजन बाग है जिसका संदेश भी पूरे भारत में गया था। और इसमें पूरे गाँव ने और आसपास के गाँव वालों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। आप नौकरी के साथ, जैसे आपकी जो ड्यूटी का नेचर है, पुलिस वालों की ड्यूटी बोले थी 24 घंटों की होती है, हाँ, तो उस नेचर के साथ कैसे कोप अप कर पाते हो इस काम को? देखो, अगर व्यक्ति मन में ठान लेना कुछ भी करना है, देश हित में या समाज के लिए करना है, ड्यूटी के साथ साथ समय मिलता है। और काफ़ी समर्पित युवा साथी हैं, और यहाँ भी कुछ युवा साथी ऐसे हैं, सुमित है, सागर है, या उनके चाचा हैं, मतलब और अन्य साथी हैं। मतलब गांव से काफ़ी बाल पर्यावरण मित्र भी निकले हैं, 10-10, 15-15 साल के। तो इस तरह उनके सहयोग से इस गांव में ये ऑक्सीजन बाग का कार्य चलता है। और पूरे गांव को जोड़ने के लिए, प्रकृति का उद्देश्य एक शांति है, समर्पित भाव है, तो जोड़ने के लिए पूरे गांव के सहयोग से ये कार्य चल रहा है। कितना लंबा इसको और लेके चलने, क्या मतलब आपका एक एम होता है ना कि मुझे ये हासिल करना है, तो ऐसा एम क्या लेके चल रहे हो? देखो, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। और जितना, जब तक सांस रहेगी, जब तक सांस लोगों को अच्छे से सांस आए, उसके लिए कार्य करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का बढ़ावा देने के लिए जितना हो सकेगा, क्योंकि आज लगातार भौतिकवाद बढ़ रहा है और भयंकर बीमारियाँ आ रही हैं। और हम कहीं ना कहीं, वैसे तो 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन हम आज गुलामी महसूस कर रहे हैं, प्रदूषण की कर रहे हैं। तो दोबारा से अगर हम आज़ादी चाहते हैं, एक संतुलित जीवन चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारा वातावरण शुद्ध हो, तो उसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक सांस रहेगी, जो युवा साथी हैं उनके साथ मिलकर ये कार्य चलता रहेगा। इस उम्र में महसूस नहीं होता भाई और बहुत सारे काम हैं, नहीं तो इस नई एज में तो लोग और दूसरी चीज़ों की तरफ भागते हैं, चाहे वो यशु का नाम आ जाए, भी गाड़ी भगा लो, ये कर लो। तो ऐसे पेड़ पौधों के बीच, प्रकृति के बीच प्रेरणा मिली कहाँ से? कब से ऐसे मन में है कि भाई मैं ये चीज़ मैं
करने लगूंगा अपने जीवन में? देखो, पहले भी राष्ट्र भावना थी, लेकिन 2011 में चंडीगढ़ में गया और चंडीगढ़ की हरियाली को देखा। एक प्लानिंग सिटी है, जब प्लान से एक सिटी को हरा भरा बनाया जा सकता, पूरे भारत में वो प्रसिद्ध है, तो उसको देखते हुए ही ये कार्य शुरू किया। तो प्लान से जैसे ऑक्सीजन बाग भी लगाए जा सकते हैं, गाँव हरे भरे हो सकते हैं, शहर हरे भरे हो सकते हैं। और मन में यही आया, हाँ कुछ करना है देश के लिए, प्रकृति के माध्यम से राष्ट्र सेवा। ये तो देवेंद्र सूराभाई से मिले, तो इससे बहुत सारे ऐसे युवा हैं, कोई छोटे बच्चे भी लगा जैसे 14-15 साल के हो गए, बहुत सारे हमारे युवा भाई भी हैं जो इनकी जो काम करने से प्रेरित होते हैं। और प्रकृति के बारे में जैसे इनका कहना है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सांस आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य है, इस हवा से जुड़ा है। और ये हवा ही अगर दूषित होने लग गई तो हमारे शरीर में आसपास बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी और अंत जो होगा वो बहुत ही बुरा हो सकता है। जैसे हमने हमारे पहले विदेश से कोरोना आया था, तो कोरोना के समय ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत महसूस हुई। तो क्या उस चीज़ का भी कुछ आपको ये महसूस हुआ कि हाँ भाई? हाँ, कोरोना समय लोगों ने, जैसे पहले भारतीय प्रजातीय जो पेड़ थे, जैसे बरगद, पीपल, नीम, जिनकी आयु लंबी है, ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इनको लगाना लोग कम पसंद करते थे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी आई तो लोग इसकी तरफ आकर्षण बढ़ा और ऑक्सीजन बाग की तरफ, मतलब हज़ारों, जब ऑक्सीजन बाग लगता है, जैसे मेला लगता है, इस तरह हज़ारों व्यक्ति आते हैं और अपने अपने हाथ से पेड़ लगाते हैं। हज़ारों पेड़ 1 घंटे के अंदर लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति की तरफ लोगों का रुझान है। कोरोना ने एक संदेश दिया है, प्रकृति की तरफ लौट चलो। तो जो इसको मेंटेन करते हैं, ये बता देता हूँ, गांव भटगांव है। भटगांव गांव में 10 एकड़ के अंदर ये ऑक्सीजन बाग लगाया गया है, जिसे भाई संभालते हैं। और साथ में बहुत सारे युवा हैं इस गांव के जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। गांव के युवा हैं और जैसे ट्रैक्टर से काम करते हैं, जैसे धार्मिक मान्यता खेतान पाना है, वो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं सेवा भाव से। और कुछ ऐसे साथी जो पानी सेवा भाव से करते हैं। मतलब सब कार्य गांव के सहयोग से और उन सेवा भाव से चलता है। तो मिले देवेंद्र सूराभाई से, इनसे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में हो, कोई भी इनसे बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, इन तक वो सवाल पहुंचाया जाएगा। बने रहिए देश हरियाणा के साथ। धन्यवाद।